sad news out of the US this morning, where authorities have declared the 5 people on board the missing Titan submersible are dead. All 5 passengers died in what they're calling a catastrophic implosion of the vessel. 18 जून 2023 ओशियन गेट नाम की एक कंपनी की पनडुब्बी जिसमें कि 5 लोग सवार थे और वो अचानक कहीं गायब सी हो जाती है। और 22 जून को उन सभी 5 लोगों के समेत इस पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर पूरी दुनिया के सामने आती है। कौन थे ये 5 लोग और क्या था उनका मकसद? क्या एक बार फिर कार्टून में दिखाई जाने वाली भविष्यवाणियां सच हुई? और क्या टाइटैनिक को एक स्थापित जहाज बताने वाला अर्बन लेजेंड ने इसमें कोई सच्चाई है? तो दोस्तों ऐसे ही कई राजों से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे आज। तो इस एपिसोड को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना। वैसे रिसेंटली हुए ये इंसिडेंट को समझने के लिए हमें इतिहास में और पीछे जाना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1912 की 14 अप्रैल की रात से, जब अपने समय का सबसे बड़ा जहाज विशाल जहाज टाइटैनिक एक दुर्घटना का शिकार होता है। जिस शिप को अनसिंकेबल नाम की पहचान मिली तो वो शिप अपनी पहले ही यात्रा में दुर्घटना का शिकार बन गया। पर दोस्तों जहाज में मौजूद लगभग 1500 लोगों में से अधिकांश लोग जहाज के साथ साथ समुद्र में डूब गए। और इस जहाज पे सवार थे एक दंपति, मिस्टर इडिस्टॉट एंड मिसेस इडिस्टॉट, जो न्यूयॉर्क के थे, जो सबसे रईस लोगों में से एक थे। और इस दंपति की टाइटैनिक हादसों में मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूं, इसिडोर और ईडा का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ओशियन गेट कंपनी और टाइटैनिक सबमरीन एक्सीडेंट के बीच जॉस कंपनी का भी एक संबंध है। दरअसल ओशियन गेट कंपनी का सबमरीन टाइटन को पायलट करने वाला आदमी और कंपनी का सीईओ स्टॉकटन रश की वाइफ वेंडी रश इसिडोर और ईडा ट्रस्ट की ही पड़पोती है। और इस समुद्र में मौजूद 4 अन्य लोग भी थे, पॉल हेनरी नोजलेट, सुलेमान दाऊद, शहजादा दाऊद और हमिश हार्डिंग। दोस्तों ये वो लोग थे जो अटलांटिक ओशियन के तल पर मौजूद टाइटैनिक जहाज के अवशेषों में एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए थे। ओशियन गेट नाम की इस कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली इंटरेस्टिंग सी एक्सप्लोरिंग सर्विस आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों टाइटैनिक के अवशेषों को समुद्र की गोद में जाकर एक्सप्लोर करने के एवज में इस सर्विस के लिए एक्सप्लोरर को 2 करोड़ प्रति यात्री चुकाने होते हैं। ये तो लाजमी है कि ओशियन गेट सबमरीन सर्विस लेने वाले कोई आम लोग ना होकर खास हाई प्रोफाइल लोग थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि सिम्पसन्स की फ्यूचर की प्रेडिक्शन से आप सभी लोग वाकिफ तो होंगे ही। और एक बार फिर से ये कार्टून चर्चा का विषय बन गया है और सिम्पसन्स के फैन ने ये दावा किया है। इसमें दिखाया गया एक इंसिडेंट टाइटन सबमरीन हादसे से बिल्कुल मेल खाता है। इस कार्टून के एपिसोड में ये दिखाया गया था, कुछ लोग समुद्र में डूबे हुए शिप के पास जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अति आधुनिक सबमरीन लेकर जाते हैं, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश उनकी सबमरीन में कुछ गड़बड़ आने लगती है और ऑक्सीजन लेवल अचानक से कम होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसा ही वाकया उस रोज टाइटन सबमरीन के साथ भी हुआ था, जिसमें कि ये लोग 5 लोग भी सवार थे। और इस घटना की वजह पनडुब्बी में हुए इम्प्लोजन को बताया जा रहा है। टाइटन सबमरीन में हुए इम्प्लोजन में पानी का दबाव इतना ज्यादा था, सेकंड से भी कम समय में ये सबमरीन इम्प्लोजन की वजह से ये तबाह हो गई। यानी सबमरीन में बैठे 5 लोगों की पलक झपकते ही मौत हो गई। और अभी तक आपके दिमाग में ये विचार तो जरूर आया होगा, आखिर ये हाई प्रोफाइल वाले लोग समुद्र में डूबे टाइटैनिक को देखने के लिए ही क्यों गए थे? इसका जवाब छुपा है टाइटैनिक के वर्तमान हालत पे। जिस हालत में टाइटैनिक पहुंच चुका है, वहां से टाइटैनिक बहुत तेजी से डिटोरिएट हो रहा है। और यहाँ साइंटिस्टों का ये मानना है कि बहुत जल्द टाइटैनिक मलबे में बदल जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों टाइटैनिक का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दुनिया इतिहास के इस अद्भुत से करिश्मे को फिर कभी नहीं देख पाएगी। और यही कारण है कि पैसे वाले लोग 2 करोड़ जैसी बड़ी रकम चुकाकर टाइटैनिक को देखने जाते हैं। दूसरी और इंटरनेट पे मौजूद अर्बन लेजेंड के अनुसार टाइटैनिक एक स्थापित जहाज है और इससे जुड़े लोगों के साथ कई बार गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिसमें कि कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। दरअसल दोस्तों ये माना जाता है कि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वोल्फ एक कट्टर और एंटी कैथोलिज्म में यकीन रखती थी। यानी कि दोस्तों इस कंपनी की पॉलिसी कैथोलिक लोगों से एकदम अगेंस्ट थी, जिसके कारण कैथोलिक चर्च और वहाँ के पादरियों का शराफ इस शिप को लगा। और अपनी पहले ही यात्रा में ये
शिप डूब गया और साथ ही इससे जुड़े लोगों को आज भी इस शराब के दुष्परिणामों का दंड झेलना पड़ रहा है। टाइटन पनडुब्बी में हुई दुर्घटना भी इस कड़ी का एक भाग है और इस घटना के शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि टाइटैनिक सबमरीन को बनाने और चलाने में यानी चलाने वाली कंपनी ओशियन गेट ने सेफ्टी नियमों को ताक में रखकर इस बिजनेस को शुरू किया गया था। यानी कि दोस्तों इस कंपनी के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो ये बता सके कि टाइटन जैसी सबमरीन में यात्रा करना कितना सेफ है। इस सबमरीन में पहले यात्रा कर चुके लोगों ने ये बयान दिया है कि जब वो टाइटन से टाइटैनिक की यात्रा पे गए थे तब भी कई बार सिचुएशन अनकंट्रोल हुई। सबमरीन का कई बार अपने बेस स्टेशन से कम्युनिकेशन टूटा था। यानी टाइटन सबमरीन को बनाने वाली कंपनी ओशियन गेट ने पैसे कमाने की जल्दबाजी और लालच में इस एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन की शुरुआत उन्होंने किया था, जिसके कारण कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और इस हादसे ने दुनिया के कई राज सामने लाकर रख दिया है, जिनके जवाब तलाशना अभी भी बाकी है। और ये राज कई पहेलियों के गुच्छे जैसे हैं, जिसे जितना खोला जाए वो उतनी ही ज्यादा उलझती जाती है। वैसे दोस्तों आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।